नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अगर दवा करते हैं और प्रॉपर होम्योपैथिक दवा करते हैं, तो होम्योपैथिक की जो दवाओं का कॉम्बिनेशन है वो आपके शरीर को कैसे ठीक करता है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि उनको डाउट होता है दवा के ऊपर कि इतने सालों से दवा कर रहे हैं, दुनिया भर के डॉक्टर से दवा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ठीक नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं कि 6 से 7 महीने में ठीक हो जाएगा। तो कैसे ठीक होगा? शरीर के कौन-कौन से पार्ट पे वर्क करेगा जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होगी? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिनको ज़रूरत हो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में गुटखा खाने से आपके शरीर में जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे-कैसे होता है। मुँह का इन्फेक्शन हो गया, फाइब्रोसिस बन गया, गले में इन्फेक्शन हो गया, फेरेंजाइटिस बन गया, आहार नाल में इन्फेक्शन हो गया, खाना नहीं पच रहा है, पेट में इन्फेक्शन हो गया, कॉन्स्टिपेशन गैस एसिडिटी हो गई। कॉन्स्टिपेशन गैस एसिडिटी हुई तो उससे 2 चीज़ें हुई, एक तो आपके मुँह के अंदर छाला बना, दूसरा आपको पाइल्स की समस्या हो गई। ये सारी चीज़ें गुटखा खाने से होता है और इसको बारे में डिटेल समझने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल बताया है। तो अब ये बात करते हैं कि जैसे मुँह की दिक्कत हो गई, पेट की दिक्कत हो गई और गले की दिक्कत हो गई, खराश हो गया, मुँह में सूखा-सूखा सा लग रहा है, मुँह के अंदर जलन हो रही है, ये सारी चीज़ें दवा से कैसे ठीक हो जाएगी? जो दवा का हमने एक पैकेट बनाया हुआ है, इस पैकेट में 6 प्रकार की बॉटल्स बनाई गई। अब ये 6 प्रकार की बॉटल जो होती है, जो पहली प्रकार की बॉटल होती है, उसमें आपको 29 प्रकार की मेडिसिन मिलाई गई है और ये मेडिसिन मिला कर के आपको दी जाती है। ये मेडिसिन जो है, इसको कई प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। आप इससे कुल्ला भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट पी भी सकते हैं और इसको जैसे-जैसे पेशेंट की प्रॉब्लम होती है, उसके हिसाब से पेशेंट को बताया जाता है। कि इसका आपको कैसे यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट केस हिस्ट्री। तो इसको यूज़ करना है और जो मेडिसिन होती है नंबर 1 की मेडिसिन है। इसको यूज़ करके उनका पेट ठीक होता है, उनका लीवर जो हेपेटोमेगाली है वो ठीक होता है, लीवर में इन्फेक्शन है वो ठीक होता है, साथ में पेट में किसी प्रकार की दिक्कत है वो ठीक होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं जिसकी कि आपका जो आहार नाल में भोजन नहीं पच रहा है, आहार नाल के ऊतक के ऊपर जो लिस्ट लगी हुई है, उसको ये क्लीन कर देता है। ये होता है नंबर 1 की दवा। नंबर 2 की दवा जो होती है, जो आपको सुबह खाना खाने के बाद लेना होता है, उस दवा को लेने से क्या होता है कि वो दवा का सबसे बढ़िया काम है कि कहीं भी कोई एक्स्ट्रा गाँठ हो गई है या हार्डनेस हो गई है, उसको वो कम करता है। तो जो मुँह के अंदर आपकी हार्डनेस होती है, हार्डनेस को कम करना, अलग से कोई गाँठ है उसको कम करना या कोई और अलग चीज़ें हैं मतलब स्वेलिंग हो गई है, उसको कम करने में वो दवा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब ये बात करते हैं कि जो 6-6 गोली चूसना होता है दिन में कई बार, 4 बार, कुछ पेशेंट को 4 बार होता है, कुछ पेशेंट को 4-4 गोली चूसना होता है दिन में 3 बार। वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट केस हिस्ट्री होता है। मतलब पेशेंट को केस हिस्ट्री में कैसे-कैसे दवाएँ देनी है। अब जैसे कि पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन गैस एसिडिटी हो रही हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि पाइल्स की समस्या हुई और दूसरी मुँह के अंदर छाले की हुई। तो ये जो छोटी-छोटी गोलियाँ होती हैं, ये आपके मुँह के अंदर छाले नहीं होने देती हैं और आपके पूरे पेट को अच्छे से क्लीन करके रखती हैं। इसकी ये चीज़ें हैं। अब एक दवा होती है जो रात को डायरेक्ट जीभ के ऊपर डालना होता है, 10 ड्रॉप डाल करके सिर्फ़ आप सो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो डायरेक्ट जीभ के ऊपर डालने होते हैं, वो दवा जो होती है, इन सारी दवाओं के जो काम करने की क्षमता होती है, उसको बढ़ा देगी। साथ में जो है, आपके मुँह के अंदर जो लचीलापन है, उसको लाने में काम करती है। मुँह के अंदर के जो टिश्यूज़ होते हैं, उसको नए टिश्यूज़ डेवलप करने में काम होती है। उसके बाद आपके पेट को अच्छे से साफ रखेगी, आपके मेंटल जो स्ट्रेस है, उसको कम करेगी, आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। साथ में जो ब्रेन से हार्मोन निकल रहे हैं, उनको भी इम्प्रूव करती है। आपके पेट को क्लीन करेगी और साथ में जो बार-बार इन्फेक्शन ये सब चीज़ें हो रही हैं, उनको सारी चीज़ों को ठीक करेगी। अब हम ये बताते हैं कि आपको कच्चा प्याज नहीं खाना है और खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। तो जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो आपको हमेशा कच्चा प्याज, लहसुन और ये सब चीज़ों के बारे में मना करेंगे।
कि आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, अगर आपको होम्योपैथी की दवा लेनी है तो। फिर बात करते हैं कि हम बताते हैं कि पानी 4 से 5 लीटर पीना ही पीना है। तो पानी पीने का रीज़न इसलिए होता है कि देखिए, आप कुछ भी खाए रहते हैं तो आपके गले में वो जो प्लास्टिक के जैसा लेयर रख रखी है, जो चिकनी हो गई है, जगह-जगह पे उस पे चिपकता रहेगा और जो चीज़ें पेट में प्रॉपर जानी चाहिए वो नहीं जाती हैं। तो पानी सिप-सिप करके पीते हैं तो पहला तो रीज़न ये होता है कि आपका पेट अच्छे से साफ रहेगा और दूसरा रीज़न ये होता है कि आपके मुँह के अंदर जो इन्फेक्शन बार-बार हो रहा है, मुँह के अंदर बार-बार जो दिक्कतें हो रही हैं, उससे क्या होता है आपका मुँह सूखा-सूखा सा रहेगा और मुँह सूखा-सूखा सा रहेगा, तो आपके मुँह के अंदर जलन बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आप बार-बार पानी पिएँगे, तो मुँह सूखा-सूखा नहीं रहेगा, धीरे-धीरे करके आपका मुँह सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे कि मुँह सूखा-सूखा जो रह रहा है वो उसमें कमी आएगी और धीरे-धीरे करके आपका मुँह ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर ये बात करते हैं कि सलाद खाने के बारे में हम क्यों बताते हैं? सलाद खाने के बारे में इसलिए बताते हैं कि जो ऊतकों के अंदर चिपका हुआ जो आपका गुटखा का कण है, जो कि निकल नहीं पाता है, सलाद उसको कुरेद-कुरेद के निकालने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। उस जितना ज़्यादा फाइबर्स वाली चीज़ें खाएँगे, उतना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट समझ में आएगी और उतना ज़्यादा आप जल्दी ठीक होने के कगार पे रहेंगे। लोग बोलते हैं सर सलाद नहीं खा पाते हैं, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। डाइट प्लान आपको प्रॉपर बना के रखा गया है। हर पेशेंट को अलग-अलग प्रकार से डाइट प्लान दिया जाता है। साथ में ये सब करने के साथ में आपको एक्सरसाइज़ का एक टाइम और ड्यूरेशन दिया जाता है कि एक्सरसाइज़ कैसे करना है, टाइम ड्यूरेशन कैसे करना है, कैसे फॉलो करना है, सारी चीज़ें पेशेंट को बताई जाती हैं। और जो पेशेंट मेडिकेशन के साथ में डाइट प्लान को फॉलो करते हुए प्रॉपर एक्सरसाइज़ करता है, वो 101% पूरा सर्विकल फाइब्रोसिस से निजात पा ही जाता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट के मुँह के अंदर की कंडीशन कैसी है। अगर 1 फिंगर से कम है तो समय ज़्यादा लगता है, 2 फिंगर है तो उससे कम समय लगेगा और 3 फिंगर है और मुँह के अंदर बस व्हाइट स्पॉट पड़ा हुआ है तो आपका कुछ समय में ठीक हो जाएगा। कुछ समय मतलब 90 दिन, मिनिमम आपका 90 दिन लगता ही लगता है। क्योंकि जो चीज़ें आपके सालों से आपके मुँह के अंदर ये चली आ रही हैं, इसको ठीक होने में समय लगेगा। बस मेडिकेशन, डाइट प्लान और एक्सरसाइज़ इसको एक समय से फ़ॉलो कीजिए, फिर आप देखिए कि आपका मुँह कितने जल्दी से जल्दी और कितने तरीके से खुलता है। लोग बोलते हैं कि ओएसएमएफ कभी ठीक नहीं होता है, मैं बोलता हूँ ओएसएमएफ ठीक होता है। बस इसको सही से किया जाए और सही तरीके से किया जाए, सही समय पे किया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में नए-नए टॉपिक बात करेंगे जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।